अनुराग भदौरिया के पास चलूंगी और जिस बात का जिक्र अभी केशव प्रसाद मौर्य कर रहे थे ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोलते हैं और खासतौर से हिंदू धर्म और सनातन पर जो वो हमले करते हैं, अखिलेश खुद बोल नहीं पाते हैं सर, रिमोट कंट्रोल से स्वामी प्रसाद मौर्य को चलाते हैं। मतलब मन की अखिलेश के, चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य का। ये खेल खेल रही है समाजवादी पार्टी। अनुराग जी देखिए, कमाल की बात है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। जब तक हमने बोला कि ऐसे जो शब्द उन्होंने बोले, हम पार्टी उनके साथ नहीं खड़े। देखिए, मेरा सवाल दूसरा है। ये बताइए, संजय निषाद ने बोला प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है या नहीं है? उनको मंत्री पद से कब हटाएगी, बता दीजिए। आप बताइए, जो पार्लियामेंट में खड़े होकर जो व्यक्ति प्रभु राम के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, उसको आपने पार्टी में ले लिया, उसके बेटे को आपने मंत्री बना दिया, उसे कब हटाएंगे मंत्री पद से, ये बता दीजिए। माने ये सुविधा अनुसार राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, बिल्कुल ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी सभी जाति धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है। वो हमेशा से कहती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के ठेकेदार नहीं है, प्रभु राम कण कण में है, प्रभु राम हर जगह है, प्रभु राम का हमारी आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। ये कब से ठेकेदार हो गए? या कोई पार्टी कैसे ठेकेदार हो सकती है हमारे आस्था का? ये आस्था हमारा व्यवसाय कैसे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी आस्था में विश्वास नहीं है, ये राजनीति में विश्वास रखती है। तो अरुण राजभर क्या माना जाए? क्योंकि सत्ता में बने रहना है, इसी वजह से राम राम, इसी वजह से हिंदू हिंदू करना है। अरुण राजभर नहीं, देखिए क्या है, भगवान राम किसी एक के नहीं है, भगवान राम सबके हैं। और भगवान राम के जो चित्रण थे, जो उनके विचार थे, वो तो सभी लोग वही स्वीकार करते हैं ना। वो भी तो चाहते हैं गरीब का कल्याण हो, और मोदी जी भी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हैं गरीब का कल्याण हो। पिछड़े दलित आदिवासी की बात तो भगवान राम भी करते थे, अब वही बात मोदी जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। अगर माँ सेवरी का अगर जूठा बेर भगवान राम नहीं खाते तो मैं कहता छुआछूत की बात वो कर रहे हैं। अगर उन्होंने सभी धर्मों, सभी वर्गों की बात किया है भगवान राम जी ने, तो फिर आज इस चैनल पर बैठकर कि जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि नहीं भगवान राम आस्था का विषय बिल्कुल है, आप मत मानिए आस्था, हर धर्मों को मानने के लिए स्वतंत्रता है, संविधान में स्वतंत्रता है। लेकिन ये बात नहीं है कि किसी धर्म पर आप सवाल खड़ा करिए और किसी धर्म पर खामोशी मान लीजिए। कर्नाटक की सरकार क्या बोल रही है, क्या कर रही है, उस पर ये बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी कांग्रेस के लिए क्या कहे, अब क्या उनके कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं, उस पर खामोश रहना है। मतलब कि बीजेपी एनडीए सरकार पर मैं जवाब लेती हूं। तो असीम बकर साहब, बहुसंख्यकों की भावनाएं क्या भावनाएं नहीं होती हैं? बहुसंख्यकों की भावनाओं के साथ क्या खिलवाड़ किया जा सकता है? मतलब अब राम मंदिर बन रहा है और ठीक है, बहुसंख्यकों की आस्था उससे जुड़ी हुई है, तो उसका भी तो सम्मान होना चाहिए ना सर। और वहां पर अगर जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, तो इस पर किसी को आपत्ति क्यों हो? मैंने बात समझिए, आपने भी बात, भदौरिया ने बात बिल्कुल जायज कही। अनुराग भदौरिया ने जो बात पूछी, सवाल पूछा है, बिल्कुल जायज पूछा। आप भी सट से भाग गए उसमें सवाल सुनकर, और आपने बीजेपी से पूछा नहीं। संजय निषाद ने वाकई में, सच में मैंने भी सुना, उसने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में कहा कि वो दशरथ की औलाद ही नहीं है। आप राकेश त्रिपाठी बताएं कि किसकी औलाद है? क्या पूछा आपने संजय निषाद से? अब आप पूरे देश में, पूरे देश को राम विरोधी साबित किए दे रहे हैं, पूरे देश को रामद्रोही साबित किए दे रहे हैं, और अपने की आपने ऐसा मंत्री बिठा कर रखा हुआ है जो उनकी वल्दियत पे सवाल खड़ा कर रहा है। ठीक है, इस पर एक जवाब दे रहा है आपका पंडित जी। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, इस पर जवाब दे दीजिए, क्योंकि यहां पर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ आ गए तो मतलब सारे साथ खून माफ, और अगर विपक्ष में है तो पूरे विपक्ष को राम विरोधी करार देने में जुटी हुई है बीजेपी। इस पर जवाब दीजिए सर, संजय निषाद जी का बयान। एक तो मैं बहुत कठोर आपत्ति के साथ कह रहा हूँ, ये आसिम बकर जब प्रभु राम के बारे में बोला करे ना, तो जरा थोड़ा सा मर्यादा रखा करे। राम किसकी औलाद है, ऐसे सवाल पूछते हैं ना तो बहुत खून खोलता है। पैगंबर साहब के बारे में एक शब्द अगर सुन ले तो सर से जुदा किनारे लगाने लगेंगे। अभी भगवान राम के बारे में तो ऐसे बोलते हैं जैसे पड़ोस के किसी बच्चे के बारे में बोल रहे हो। तो आसिम बकर ये ध्यान रखा करे, संजय निषाद के बयान को जानबूझ करके तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है, जबकि संजय निषाद ने स्वयं अपने बयान के लिए, जो उनका अर्थ नहीं था, उन्होंने स्वयं इस बात के लिए खेद प्रकट किया, माफी मांगी, और उसके बावजूद हम कह रहे हैं संजय निषाद के भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। या अनुराग भदौरिया भी कह रहे थे कि वो नरेश अग्रवाल ने क्या बयान दिया है। अरे नरेश अग्रवाल ये बयान तब कह रहे थे जब वो समाजवादी पार्टी में थे, जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में थे एक भी बयान कभी नहीं दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी इस बात की गारंटी है कि कोई भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी बोलेगा उसको पार्टी में ले लेंगे, मंत्री बना देंगे। सत्ता के लिए कुछ भी चलेगा, सत्ता के लिए आप अपना लेंगे, सत्ता के लिए आप नहीं
सुनिए ठीक है सर, समय आज इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सबसे यही गुजारिश कि एक दूसरे की आस्था का हमें यहाँ पर बहुत ख्याल रखना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आस्था जो है बेहद संवेदनशील मुद्दा है। इसीलिए जरा संयम के साथ ही सब अपनी बात रखें तो ज्यादा बेहतर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।